नमस्कार फ्रेंड्स, मैं बीके दत्ता। मेरा यूट्यूब चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं जो वीडियो देते हैं आप लोगों को सीखने के लिए, आप लोग सीख के मेरा इंडियन रेल में आप लोग काम कर सके, इसीलिए मैं वीडियो देते हैं। अब तक मैं बहुत सारा वीडियो मैंने आप लोगों के दिए हैं सीखने के लिए। फिर से आज मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए सीखने के लिए देंगे। वो होगा एक रेक में आपका 22 कोच अगर रहते हैं तो सिंगल करके जोड़ा जाता है। उस दौरान आपका कोच को सिंगल कार टेस्टिंग किया जाते हैं। हर कोच को सिंगल कार टेस्टिंग करने के बाद में ही आपको रेक में दिए जाते हैं। तो सिंगल कार टेस्टिंग किस लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है और सिंगल कार टेस्टिंग में क्या क्या देखना होता है, वही मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के पास में पेश करेंगे। आज के वीडियो जो होंगे सिंगल कार टेस्टिंग LHB कोच के ऊपर में। ICF कार में भी सिंगल कार टेस्टिंग होते थे और रेक टेस्टिंग में होते थे। LHB के जो रेक होता है उसमें जो सिंगल कार टेस्टिंग एक एक कार को टेस्ट किया जाते हैं और क्या क्या चीज़ टेस्टिंग में होता है उसके ऊपर में इस वीडियो डाल रहे हैं। तो चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कुछ जानकारी लेने से कमेंट कर सकते हैं। बेल आइकन बिल्कुल ना दबाने भूलिए। चलिए मैं शुरू करते हैं। सामने जो मेरा रेक है देख सकते हैं, उसमें से एक कार में मैं दिखाएंगे कि सिंगल कार टेस्टिंग में आप लोग क्या क्या देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे। तो एक कार सिंगल कार टेस्टिंग में सर्टिफाई होता है तो उसी रेक में अगर सब सिंगल कार टेस्टिंग एक ही किस्म के होते हैं तो आपका रेक में प्रॉब्लम ट्रबल कम होंगे। अगर कोई सिंगल कार अगर डिस्टर्बेंस सर्टिफाई हुआ तो उसके लिए उस रेक में प्रॉब्लम होगा। तो रेक टेस्टिंग में बाद में देंगे। तो चलिए सिंगल कार टेस्टिंग मैंने अभी शुरू कर रहे हैं। इसी कोच के ऊपर में मैं दिखाएंगे। मेरे पास पावर नहीं है लेकिन फिर भी मैं समझाएंगे कि आप लोगों ने सिंगल कार टेस्टिंग में क्या क्या देखेंगे और एक सर्टिफाई करके इस कोच को आप लाइन में चलाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, देखते रहिए। मैं अभी वर्तमान खड़गपुर रेल स्टेशन से हूँ, आप देख सकते हैं, और मैं KGP में ही रहते हैं और इस KGP प्लेटफॉर्म में से आप लोगों को सेवा देते हैं। तो सामने जो देख रहे हैं LHB एक रेक है, उसमें से एक कोच के ऊपर में मैं चल रहा है और सिंगल कार टेस्टिंग के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। LHB सिंगल कार टेस्टिंग किस प्रोसीड्यूर से होते हैं। तो शुरू करते हैं LHB के सिंगल कार टेस्टिंग प्रोसीड्यूर। पहला जो आप देखेंगे जो APBP जो पाइप है आपका, इधर से आपको प्रेशर डालेंगे जो कि रिक टेस्ट होगा या तो इंजन में लगाएंगे। AP और BP में जो प्रेशर होंगे वो प्रेशर क्या होंगे, AP प्रेशर 5 किलो सेंटीमीटर पर स्क्वायर। AP प्रेशर आपको 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर के होंगे, लेकिन प्लस माइनस 0.01 हो सकते हैं। आपका प्रेशर चालू हो गया इस कोच के ऊपर में। मैं इस कोच के एंडिंग में जा रहा है और ये जो AP और BP पाइप है इस कोच के ये पाम एंड में आपको मास्टर गेज लगाना पड़ेंगे, जिसमें कि आपका गेज रहेंगे और वो लगेंगे पाम एंड में इस जगह में। क्योंकि सिंगल कार टेस्टिंग में अगर आपका पाइप कुछ तरीक़े से डिफेक्ट है तो आपका प्रेशर लीक होने से पता चल जाएगा, या तो एंगल कॉक जो है वो अगर ख़राब होता है तो टेस्टिंग में पकड़ा जाएगा। पहले आपका देखना होगा कि ब्रेक इक्विपमेंट जो है पाइपलाइन और DB पैनल बोर्ड में सभी पाइपलाइन कनेक्शन, आपका ब्रेक डिश और जो है सिस्टम ब्रेक में ये जो पाइपलाइन है ये पाइपलाइन सभी ये जैसी इंटैक्ट होना चाहिए। हर डिश में ब्रेक पैड लगना चाहिए। आपका WSP सिस्टम के लिए डाम वाल्व और जो भी है सभी इंटैक्ट होना चाहिए। इसके बाद आप आएंगे जो कि रिजर्वर आपका जो चार्जिंग सिस्टम है
ये 2 रिजर्वर है, देख रहे हैं। ये LHB गाड़ी में 125 आपका ब्रेकिंग सिस्टम के लिए और 75 आपका टॉयलेट सिस्टम के लिए। ये ऑक्सिलरी रिजर्वर आपका चार्जिंग होने का टाइम जो होगा 0 से लेकर 4.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर आपको 175 प्लस माइनस 30 सेकेंड में आपको फिलिंग होना चाहिए। ये हो गया फेबली में। और नॉर होने से 60 सेकेंड से लेकर आपका 120 सेकेंड तक आपको नॉर बीम से होना चाहिए। हमारा जो कंट्रोल रिजर्वर है ये आपका 0 से लेकर 4.8 kg सेंटीमीटर स्क्वायर का जो प्रेशर आपका होगा। ये 6 लीटर का जो आपका कंट्रोल रिजर्वर है 165 प्लस माइनस 20 सेकेंड आपका फेबली में होगा और नॉर बीम्स में 162 टू 10 सेकेंड नॉर बीम्स में होना चाहिए। इस DB पैनल बोर्ड में BP प्रेशर 5 kg प्लस माइनस 0.10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए और शियर प्रेशर जो होगा 5 kg प्लस माइनस 0.10 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए और आपका AP प्रेशर 6 किलो प्लस माइनस 0.10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए। अभी आपका प्रेशर रेडी हो गया। अभी मैं सीलिंग टेस्ट करेंगे। आपका सीलिंग टेस्ट में आपका जबकि फुल चार्जिंग हो जाएंगे उसके बाद में 2 मिनट बाद में मैं सीलिंग टेस्ट करेंगे। मैं सोर्स को बंद कर देंगे और तभी मेरा देखना चाहिए कि BP प्रेशर और AP प्रेशर आपका 5 मिनट में 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मेरा 5 मिनट में इधर से BP और AP प्रेशर जो फॉल करेंगे या तो लीक होंगे, वो मेरा देखना है कि 0.01 kg पर सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अभी सोर्स से मैं फुल एप्लीकेशन करेंगे। उस दौरान मेरा क्या क्या चीज़ देखना है, पहले ही मैं देखेंगे कि मेरा ये जो 2 इंडिकेटर है ये रेड हो जाएंगे। फुल ब्रेक एप्लीकेशन में मुझे कितना ड्रॉप करना है, मेरा 5 किलो प्रेशर जो था मेरा BP में उससे मैं 3 किलो 3.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा तक मैं लेके आएंगे और मेरा एप्लीकेशन जब हो जाएंगे और मेरा इंडिकेटर ग्रीन से रेड हो जाएंगे। इस एप्लीकेशन में आपका 3 से 5 सेकंड के अंदर में मेरा ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे। लेकिन ये जो ब्रेक एक्सीलेटर है ये ब्रेक एक्सीलेटर कोई काम नहीं करना चाहिए। उस दौरान मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा होना चाहिए। 3 kg प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा होगा। ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मैक्सिमम जो लीक होंगे 5 मिनट में 0.1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए। चारों ओर का ब्रेक सिलेंडर एप्लीकेशन कंडीशन में होंगे और इधर का ब्रेक इंडिकेटर उस दौरान रेड होना चाहिए। इसके बाद में मैं रीक से या उधर से जो मैं रिड्यूस किया था BP प्रेशर उसको फिर से चार्ज करेंगे 5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। 5 kg प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चार्ज होंगे। इसके बाद में उस दौरान आपका ये ब्रेक सब छूट जाएंगे और 2 इंडिकेटर ग्रीन हो जाना चाहिए। कुछ टाइम आपका शियर मतलब कंट्रोल रिजर्व ओवरचार्ज होता है, उसका जो चार्जिंग सिस्टम को अवॉइड करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि 10 सेकंड में आपको 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा से कम होना चाहिए। अभी मैं आते हैं इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन किस तरीके से होता है। इमरजेंसी ब्रेक जब होता है रिड्यूस BP प्रेशर 0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएंगे और उस दौरान मेरा ये ब्रेक एक्सीलेटर काम करेंगे 3 से 5 सेकंड के अंदर और
ब्रेक सिलेंडर में मेरा जाएंगे हवा 0 से लेकर 3 kg पर सेंटीमीटर के हवा। मैक्सिमम जो ब्रेक सिलेंडर में हवा जाएंगे 3 kg प्लस माइनस 0.1 kg पर सेंटीमीटर का एयर प्रेशर। और जितने भी या एक कोच में ब्रेक सिलेंडर है सभी ऑपरेटिंग होंगे। इंडिकेटर दोनों तरफ के रेड होंगे। ब्रेक सिलेंडर का हवा 3 kg से लेकर 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा आपका 15 से 20 सेकंड का अंदर में रिलीज होंगे। सभी ब्रेक सिलेंडर का हवा रिलीज हो जाएंगे और सब इंडिकेटर ग्रीन हो जाएंगे। इसके बाद में हम ग्रेजुअली एप्लीकेशन करेंगे, एक के बाद एक। मिनिमम 7 स्टेप में मैं एक बार ब्रेक एप्लीकेशन करेंगे और आपका ब्रेक रिलीज करेंगे, बीपी प्रेशर को ड्रॉप करते हुए और चार्जिंग करते हुए। जितना बार मैं ड्रॉप करेंगे उतना बार आपका ये इंडिकेटर रेड होंगे और 15 से 20 सेकंड के अंदर में इसको रिलीज होना चाहिए, तब ये कार टेस्टिंग ठीक होगा। हर LHB आपका DV पैनल बोर्ड जो होता है उसमें एक प्रेशर स्विच रहता है। ये WSP सिस्टम के लिए इसमें प्रेशर आते हैं। इसमें FP और BP प्रेशर जब आपके चार्जिंग हो जाते हैं, इसमें आपके 1.8 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का प्रेशर जब आ जाता है ऑटोमेटिक ये ऑन हो जाता है। और जबकि प्रेशर रिड्यूस होके 1.3 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का हवा आता है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। नॉर बीम्स के अगर जैसे कि नॉर बीम्स है, इसमें देखिए प्रेशर स्विच काम करेंगे BP प्रेशर से। अगर FTIL मतलब फेबली कंपनी के होंगे तो उसके FP प्रेशर से ये ऑपरेशन होते हैं। तो मतलब नॉर बीम्स में आपके जब FP प्रेशर BP प्रेशर 1.8 प्लस माइनस 0.2 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का हवा आता है तब ये ऑटोमेटिक ऑन होता है। फेबली कंपनी में जबकि 1.8 और प्लस माइनस 0.2 kg पर सेंटीमीटर का स्क्वायर का हवा आते हैं आपके FP प्रेशर, तभी ये ऑन होता है। और दोनों के सेम है कि 1.3 प्लस माइनस 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा रिड्यूस हो जाने से तो अभी ये ऑटोमेटिक ऑफ होते हैं। अभी मैंने आते हैं ब्रेक सिलेंडर का जो आइसोलेटिंग कॉक होता है वो किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं। बोगी 1 इस तरफ के जो है और बोगी 2 इस तरफ के जो है, इसके जो आपका आइसोलेटिंग कॉक है उसको बंद करेंगे। इसको बंद करने के बाद में मैं BP प्रेशर को रिड्यूस करेंगे। उस दौरान मेरे को देखना है कि 3 से 5 सेकंड का अंदर में जो मेरा DB सेंस करता है, सेंस करेंगे, लेकिन मेरे इंडिकेटर रेड नहीं होंगे, मतलब मेरा कोच में कोई ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होंगे। इसके बाद में फिर से मैं उसी दौरान ड्रॉपिंग सिस्टम जब रहेंगे उसी दौरान मैं फिर से ये 2 बोगी आइसोलेटिंग कॉक को ओपन करेंगे और ये गाड़ी ब्रेक लगेंगे और उस दौरान इंडिकेटर फिर से मेरा रेड हो जाएंगे। मतलब मेरा जो आइसोलेटिंग कॉक ठीक से काम कर रहा या नहीं कर रहा इसके मैं टेस्टिंग कर चुके होंगे। इसके बाद में मैं फिर से 5 किलो पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हवा चार्जिंग में देंगे। उसके बाद में देखेंगे कि ये मेरा इंडिकेटर दोनों ग्रीन है कि नहीं। ग्रीन रहने से ठीक है। आप लोग जानते हैं कि DB जब टेस्ट करता है सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट। अभी मैंने इस DB को एक कोच को अगर DB में सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट करता है तो गाड़ी रेक में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो चलिए मैं अभी सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे। इसमें मैं क्या करेंगे, मेरा जो रिक पॉइंट है या तो 0.6 आपके प्रेशर में ड्रॉप कराऊंगा। 6 सेकंड तक मैंने देखेंगे और मेरा ब्रेक एप्लीकेशन होना चाहिए, क्योंकि मेरे एक DB सेंस करता है 3 से 5 सेकंड के अंदर में। मैं 6 सेकंड उसी लिए देख रहे हैं। अभी मैंने फिर से इनसेंसिटिविटी टेस्ट में आएंगे।
0.3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हवा मैंने रिड्यूस करेंगे और 60 सेकंड तक मैंने देखेंगे कि मेरे ब्रेक एप्लीकेशन हो रहा कि नहीं। 60 सेकंड के अंदर में गाड़ी में कोई ब्रेक एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और उस दौरान ये इंडिकेटर ग्रीन रहेंगे। अगर 60 सेकंड का अंदर में मेरा गाड़ी में ब्रेक लग गया तो मतलब ये डीवी आपका ख़राब है। अभी मैंने चेन पुल किस तरीके से टेस्ट करते हैं उसको दिखाएंगे। आप लोग जानते हैं कि एलएचबी कोच में सिग्नल डिवाइस मतलब PEASD जो होता है, इमरजेंसी पैसेंजर अलार्म सिग्नल चेन डिवाइस जो होता है इधर होता है, और इसको खींचकर नीचे उतारने से आपका नीचे में जो पैसेंजर वाल्व है उसमें से प्रेशर निकलेंगे। 2 किलो का प्रेशर कम से कम निकलेंगे। इमरजेंसी चेन पुल होंगे। आप देख सकते हैं इस गाड़ी के ऊपर में एक बल्ब दिख रहा है, ये बल्ब आपको जल जाएंगे। ये इंडिकेटर आपका रेड हो जाएंगे। आप जब फिर से रीसेट कर देंगे वो बल्ब बंद हो जाएंगे आप, और ये इंडिकेटर रेड से ग्रीन हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को दिखाएंगे कि आपका जो पावर कार होता है उसके जो हैंड ब्रेक सिस्टम होता है वो हैंड ब्रेक सिस्टम में आपका किस तरीके से टेस्ट करते हैं। जबकि हैंड ब्रेक में आप घुमाएंगे हैंड ब्रेक को, आपका जो SLR होगा या तो WL RRM होंगे, उसके हैंड ब्रेक घुमाने से आपका उस दौरान इस जगह में आपको 3 इंडिकेटर मिलेंगे। एक इंडिकेटर आपका हैंड ब्रेक के लिए होंगे, वो हैंड ब्रेक घुमाने से आपका उस जगह में आपका ये रेड होंगे, लेकिन ये दोनों आपका ग्रीन रहेंगे। और उस दौरान आपका जो व्हील है, व्हील का 2 और 4 नंबर में आपका मैनुअल आपका क्लैंपिंग सिस्टम है, वो उसमें आपका 2 डिस्क को वो खींच के पकड़ेंगे। जबकि इसके बाद में आप हैंड ब्रेक घुमा के आप जब उसको रिलीज करेंगे मतलब लूज़ करेंगे, तभी मेरा जो 3 नंबर जो आपका इंडिकेटर रहेगा वो हैंड ब्रेक में मारने से आपका रेड हुआ था वो आस्ते आस्ते ग्रीन हो जाएगा। और व्हील में जो आपका 2 लीवरेज काम किया था वो व्हील का लीवरेज छूट जाएंगे, और उस दौरान जो लीवरेज 2 आपका 4 नंबर और 2 नंबर व्हील को पकड़ के रखा रहा उसका ब्रेक रिलीज हो जाएंगे। अभी मैं चलते हैं कि गार्ड में जो गार्ड इमरजेंसी वाल्व रहते हैं उस वाल्व के ऊपर में, और वो गार्ड इमरजेंसी वाल्व रहते हैं आपका SLRD में, LHB में और WLRRM में, जहीं भी होंगे उस गार्ड का जो वाल्व है उसको मैंने ड्रॉप करेंगे और पूरा गाड़ी में मेरा ब्रेक लग जाएंगे। ये दोनों आपका इंडिकेटर रेड हो जाएंगे। ये ब्रेक एक्सीलेटर से आपका एक ब्लास्ट होंगे, वो भी 3 से 5 सेकंड के अंदर आपका कोच में ब्रेक लग जाएंगे और इंडिकेटर रेड हो जाएंगे। फिर से आप गार्ड वाल्व जो है उनको रीसेट कर दीजिए और ब्रेक रिलीज हो जाएंगे, और 15 से 20 सेकंड के अंदर में, और ये इंडिकेटर दोनों ग्रीन हो जाएंगे। अभी मैं डीवी के जो आर चार्जर हैंडल है इसको उठा के देखेंगे कि गाड़ी में ब्रेक लगता है कि नहीं, और उस दौरान मैं इसको उठाएंगे और इसमें गाड़ी में ब्रेक लग जाएंगे, इंडिकेटर रेड होंगे। फिर से मैं एयर चार्जर हैंडल डीवी का उसको उतार देंगे, गाड़ी रिलीज हो जाएंगे और मैंने ये इंडिकेटर फिर से ग्रीन हो जाएगा। अभी मैंने मैनुअल जो रिलीज करेंगे, ये जो देख रहे हैं मैनुअल रिलीजिंग वाल्व इधर नीचे में है, इसको मैं खींचेंगे। आप इधर से खींच सकते हैं, चाहे इस लीवर से खींच सकते हैं, LHB गाड़ी में सिस्टम है। आप खींचने के बाद में पहला आपका कंट्रोल रिजर्वर का जो प्रेशर है वो रिजर्वर का प्रेशर लॉस हो जाएंगे। इसके बाद में मेरा ब्रेक सिलेंडर का हवा इस साइड से आपका डीवी पोर्ट से निकल जाएंगे मेरा। उस दौरान मेरा ये रेड इंडिकेशन से मेरे को ग्रीन इंडिकेशन शो करेंगे ब्रेक रिलीज हो जाने पर। इस तरीके से मैं
ये गाड़ी का डीवी पैनल बोर्ड से मैनुअल रिलीज मैं टेस्ट कर चुका हूँ। इसके बाद में मैं WSP सिस्टम में जो टेस्टिंग होता है उसके ऊपर में आएंगे। WSP सिस्टम में जो फोलिंग व्हील है, स्पीड सेंसर इधर लगा हुआ है, आपका हर एक्सेल में एक एक करके रहेंगे। नॉर बीम्स के लिए आपका ये जो स्पीड सेंसर गैप होते हैं 0.9 से लेकर 1.4 mm, अगर ये फेवली कंपनी का होगा FTIL में 1 mm से लेकर 2 mm, मतलब 1.0 mm से लेकर 2.0 mm। इसके बाद में मैं देखेंगे AP और BP पे परमिसेबल आपका चार्जिंग हुआ कि नहीं। उसके बाद में मैं जाएंगे आपका WSP पैनल बोर्ड में। अगर नॉन AC कोच होता है तो इस जगह में मेरा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होंगे, अगर AC कोच है तो दरवाज़ा का बगल में होंगे। मुझे उस दौरान देखना है कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जब भी आपका 1.8 kg प्लस माइनस 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मिल जाते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर ऑन हो जाता है। तो ऑन हुआ कि नहीं मुझे देखना है। इसके बाद में मैं माइक्रो प्रोसेसर यूनिट में मैं चेक करेंगे। मेरा एक पार्ट दिया हुआ है WSP सिस्टम में, देखिए चेकिंग प्रोसीड्योर, उसमें एक कोड होना चाहिए 99। अगर डिफरेंस कोड देते हैं तो उसको मुझे चेक करना है। तो चेक करने के बाद में 99 कोड मुझे देना है। WSP सिस्टम में CPU माइक्रो प्रोसेसर यूनिट जो बोर्ड है उसमें मेरा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है, उसको दबाकर जितना भी डम वाल्व है चेक करना है वो प्लस ऑफ ऑन हो रहा कि नहीं। हर एक्सेल में इस तरीके के आपका डम वाल्व लगा रहेंगे हर एक्सेल के लिए, और एक कोच में 4 डम वाल्व आपका प्रेशर अप डाउन करके टेस्ट करेंगे और वो कोड उसके बाद में 99 दे देंगे। अगर नहीं दिया तो मुझे उसको चेक करना है, फॉल्ट को क्लियर करना है। जितना भी मेरा ब्रेक डिस्क और पैड है उनके ऊपर में 1 mm से लेकर 1.5 mm का गैप है कि नहीं देख लेना चाहिए। इतना कुछ देख लेने के बाद में आपको ये सिंगल कार्ड टेस्टिंग प्रोसीड्योर ख़त्म होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आज सिंगल कार्ड टेस्टिंग प्रोसीड्योर आप लोगों के पास में पेश किया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक दीजिए, कुछ जानकारी रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो एंड हैव ए गुड डे।